नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारी जीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें आपको दिए जा रहे हैं। एक टेस्ट टाइप भी हैं और इनकी व्याख्या भी हम आपको बता रहे हैं। भली भांति ये श्रृंखला चल रही है हमारी, ठीक है। इसको देखते हैं। हमारा प्रश्न है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? ए ऑप्शन है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बी राज्य की एकल नागरिकता, सी विकल्प है हमारा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, डी ऑप्शन है हमारा भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता। देखिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी पीसीएसपी 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, और आगे भी आने की संभावना है। तो ये हमारा देखिए, इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। देखिए, भारतीय संविधान में जो है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता ही है, जबकि वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग दो में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हमारी नागरिकता का प्रावधान वर्णित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? ए ऑप्शन है हमारा एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, बी ऑप्शन है हमारा भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, सी ऑप्शन है वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, डी ऑप्शन है हमारा एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है, ठीक है, किंतु जिसके पिता पितामही या माता मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, ठीक है। देखिए, जो डी ऑप्शन है हमारा काफ़ी बड़ा है, ऑप्शन को देख के चिंतित ना हो। यूपी पीसीएस मेंस 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर देखिए हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, यानी उस समय पाकिस्तान पहुंच गए, ठीक है, तो उनके लिए ये चीज़ है। अगर हम देखिए हम बात करें इसकी, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग अर्ह हैं। एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, ठीक है, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक हो, यानी किसी तरह से वो भारत से लिंक हो, ठीक है, तो उसे भारत में नागरिकता का प्रावधान कहीं ना कहीं मिल जाता है, ठीक है, पंजीकृत वो हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्विशिष्ट किए गए। दूसरा ऑप्शन है हमारा भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता एक ही है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है हमारा कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ये इसमें मिलान कर लेंगे, ये बोला है इसने, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। देखिए, जो हमारी ये दे रखा है इसमें ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करें और पॉज करके ज़रूर इसका कमेंट्स बॉक्स में जवाब दें हमें, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए है। जब तक आप इसको नहीं बताएंगे तब तक एक प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई में नागालैंड, असम 371 बी, मणिपुर 371 सी और आंध्र प्रदेश 371 डी, सिक्किम 371 एफ, मिजोरम 371 जी, अरुणाचल प्रदेश 371 एच, एक्स्ट्रा बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है, जिनके लिए विशेष उपबंध अंतर्विशिष्ट किए गए हैं। अतः इसमें जो हमारा
कथन हो जाता है। देखिए तो मात्र मुझे लगता है, मैं बता दूं आपको, अपने इन विकल्पों के अनुसार डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, केवल एक। ठीक है, जो दे रखा है इसमें नागालैंड, असम, जो मैंने व्याख्या भी आपको बताई, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से लेकर 371 आई अंतर्विशिष्ट किया गया है। तो हमारा ये ए सही है। ठीक है, जिसमें 8 राज्य शामिल हैं इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश में दोहरी नागरिकता सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ठीक है, तो ये हमारा इसका ऑप्शन देखते हैं, ए भारत, और बी ऑप्शन हमारा कनाडा हो जाता है, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, देखिए MP PCS प्री 2006 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये हमारे। ठीक है, देखते हैं हम इन प्रश्नों को। तो देखिए इसमें हमारा डी ऑप्शन ठीक हो जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है हमारा 5 वर्ष, बी ऑप्शन 3 वर्ष, सी ऑप्शन 7 वर्ष, डी ऑप्शन 9 वर्ष, ई ऑप्शन 10 वर्ष। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन ठीक हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ PCS प्री 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? ए ऑप्शन न्यायालय, बी ऑप्शन राष्ट्रपति, सी ऑप्शन लोकसभा, डी ऑप्शन केंद्रीय सरकार, ई ऑप्शन राज्य सरकार। ठीक है, इसके बारे में देखिए, इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो मैं पहले आपको इसके बारे में व्याख्या बता दूं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। ठीक है, जो कि इसमें हमारा ऑप्शन संसद नहीं दे रखा है। ठीक है, संसद को प्राप्त है लेकिन वो दे नहीं रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से हमारा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए ऑप्शन भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 के ने समर्थन किया था। बी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्राश्रय दिया था। सी ऑप्शन अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। डी ऑप्शन क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्राश्रय दिया था। UPCS मेंस 2009 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला हमारी चल रही है, इसे अच्छे से ध्यान में रखते हुए देखें। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, इसमें हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया था। ठीक है, जो ये दे रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ए भारत के सभी न्यायालयों को, बी संसद को, सी राष्ट्रपति को, और डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ठीक है, तो ये हमारा इसका ऑप्शन डी हो जाता है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। देखिए, BPSC प्री 2005 में प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान कराता है। ठीक है, यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय 226 के तहत, ठीक है, प्रदान कराता है। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार में दिए गए किसी भी उपबंध की असंगति में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकार क्या है? ए वाद योग्य,
बी ऑप्शन एवाद योग्य, सी ऑप्शन लचीले, डी ऑप्शन कठोर। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, MPPCS प्री 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए हो जाता है, वाद योग्य। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं। ठीक है, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मौलिक अधिकार। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, सी ऑप्शन राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, डी ऑप्शन आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। देखिए यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002 में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका उत्तर हमारा डी ऑप्शन हो जाता है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं जो मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार अभी मैंने बताया देखिए जैसे कि नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्य कृत्य के विरोध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद अग्रम 358 एवं 59 में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी इसमें भी इसी की तरह प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ए ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 112 से 115, बी ऑप्शन अनुच्छेद 12 से 35, सी ऑप्शन अनुच्छेद 222 से 235, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिए BPSC में ही प्रश्न पूछा जा चुका है 1994 और 2000 में। ठीक है, इसका उत्तर हमारा देखिए क्या है, इसका उत्तर हमारा बी ऑप्शन हो जाता है, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां हमारा संपत्ति का था। ठीक है, जो भाग 12 के में अनुच्छेद 300 में पहुंच चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भाग 12 के अनुच्छेद 300 के में पहुंच गया है वो। अगला प्रश्न है हमारा समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया गया है? समानता का अधिकार पूछा, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 13, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 14, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 15, चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 16। तो समानता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 14 में निहित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कोड दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 15(4), बी ऑप्शन अनुच्छेद 15(5), सी ऑप्शन अनुच्छेद 16(4), डी ऑप्शन अनुच्छेद 16(5). इसमें हमारा ठीक है देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाता है? ये हमारा अनुच्छेद 15(5) ऑप्शन हो जाता है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कथन है और कारण दे रखे हैं। कथन ए देखते हैं, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण दे रखा है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए ये हमारा क्या है? ए ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, सी है हमारा ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए सही स्पष्टीकरण आर का नहीं है, और डी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए ए आर का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। देखिए इस ऑप्शन को पढ़िए, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, और आर भी इसका सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा
बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 13, बी ऑप्शन अनुच्छेद 32, सी ऑप्शन अनुच्छेद 245, डी ऑप्शन अनुच्छेद 326। देखिए बीपीएससी प्री 2001 में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसका हमारा ऑप्शन अनुच्छेद 13 हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्य द्वारा बनाई गई गतिविधियों का विस्तार, अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन अनुच्छेद 15, सी ऑप्शन अनुच्छेद 16, डी ऑप्शन अनुच्छेद 19। यूपीपीसीएस प्री 2002 में 2000 में प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए अगर हम इसके वर्ग की बात करें, इसमें अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। ठीक है, जो अनुच्छेद 19 है और यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों अनुच्छेद जो हैं 14, 15 और 16 वो समानता के अधिकार का वर्णन करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो ऑप्शन देखते हैं अब इसके, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, बी ऑप्शन अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, सी ऑप्शन अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक, डी ऑप्शन अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। यूपीपीसीएस मेंस 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका हमारा ए ऑप्शन है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक 4 अनुच्छेदों द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है कानून के समक्ष समता, तीसरा है अल्पसंख्यकों के अधिकार, चौथा है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षण। ठीक है, देखिए यह हमें बताना है, बीपीएससी प्री 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसमें हमारा 1 और 3 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये हमारा ए और 3 सही हो जाता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें, मैंने इससे पिछले प्रश्न में भी दोहराया था अभी कि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, यह गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन दे रखे हैं ये हमारे, अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। आईएएस प्री 2002 में प्रश्न पूछा जा चुका है और यूपी लोअर प्री 2015 में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसमें हमारा ऑप्शन अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 ठीक है तक हो जाता है। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत, ठीक है, और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत इसमें दे रखा है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी हो जाता है, आर्थिक समानता, ठीक है।
कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत, अवसर की समानता 16 के तहत, ठीक है, मौलिक अधिकारों में शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 17, बी ऑप्शन अनुच्छेद 18, सी ऑप्शन अनुच्छेद 23 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 24। ठीक है, अगर हम देखिए इनकी ऑप्शन की बात करते हैं, ए ऑप्शन मैंने अभी बताया आपको अनुच्छेद 17 इसमें अप्रस्तुतता है, अनुच्छेद 18 इसमें उपाधियों का अंत है। अगर हम अनुच्छेद 23 की बात करते हैं तो इसमें मानव दुर्व्यापार, ठीक है, आता है। और अनुच्छेद और 24 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित कारखाने या किसी फैक्ट्री में काम से संबंधित प्रतिबंध दिया गया है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन हमारा हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? अनुच्छेद ए ऑप्शन अनुच्छेद 19, बी ऑप्शन अनुच्छेद 17, सी ऑप्शन अनुच्छेद 23 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 24। ठीक है, देखिए ये प्रश्न यूपी, यूडीए, एलडीए, एसपीएल प्री 2010 में प्रश्न पूछा जा चुका है और यूपी पीसीएस मेंस 2012 में प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था पीछे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसीपीआर के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है हमें बताना है। ए ऑप्शन है 35, बी ऑप्शन 24, सी ऑप्शन 21, डी ऑप्शन 23। एमपीपीसीएस प्री 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए आईसीसीपीआर यानी इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा भी बाल अधिकार का संरक्षण किया गया है। जो अनुच्छेद 24 है हमारा, इसमें बाल अधिकार का संरक्षण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 की अगर हम बात करें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सी में अस्पृश्यता है और अनुच्छेद 19 में वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी बोलने का अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 16, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 17, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 18, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 15। ठीक है, ये हमारा बी ऑप्शन हो जाता है, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? देखिए अस्पृश्यता दे रखा है, लेकिन प्रश्न हर बार घुमाव तरीके से पूछा है, घुमा करके पूछा है। देखिए ये ARO प्री 2017 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसमें अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन अनुच्छेद 15, सी ऑप्शन अनुच्छेद 16, डी ऑप्शन अनुच्छेद 17, ये हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है, अभी बताया है, शिक्षा से, बी ऑप्शन स्वास्थ्य से, सी ऑप्शन अस्पृश्यता उन्मूलन से, डी ऑप्शन खाद्य सुरक्षा से। देखिए एमपीपीएससी प्री 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका हो जाता है, अस्पृश्यता उन्मूलन से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? देखिए वही है, ये भी छुआछूत और अस्पृश्यता सब यही है। देखते हैं इसको। ये हमारा अनुच्छेद 18 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन अनुच्छेद 17 और सी ऑप्शन अनुच्छेद 16 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 15। ठीक है, देखिए यूपी पीसीएस प्री 1994, उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005, इनमें प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये देखिए इसका हमारा उत्तर अनुच्छेद 17 हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यायालय उपधारिता कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई
कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया है। ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, अनुसूचित जाति के सदस्य, बी ऑप्शन अनुसूचित जनजाति के सदस्य, सी ऑप्शन किसी भी समुदाय के सदस्य और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए MPPCS प्री 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसका हमारा ऑप्शन देखिए ए हो जाता है, अनुसूचित जाति के सदस्य। ठीक है, नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत न्यायालय उपधारिता कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई भी व्यक्ति कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान में अनुच्छेद 17 के तहत उसको जो भी कानून उसके लिए बनाए गए हैं कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए हमारे इतने ही प्रश्न थे, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। वीडियो को लाइक करें अच्छी लगे तो, और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।